सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप। पूजा का प्रैक्टिकल तरीका हमारे महर्षियों ने, संतों ने बताया कि एक तरफ मन को लगाओ, विचार शून्य हो जाएगा। अगर ऐसे ही विचार शून्य करना चाहेंगे तो नहीं होगा। बहुत से लोग शून्य को ध्यान करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होता, अति कठिन है। यदि मन विचारों से शून्य होगा, उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो जाएगा। सुंदर सुंदर विचार पैदा होंगे और आप चाहेंगे कि संसार में जितने लोग हैं सब आनंद से रहें, सुखी हों, दुख संसार से मिटे। दूसरों की सेवा करने के लिए आप अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी ने बड़ी भारी तरक्की की है। चंद्रमा पे पहुंच गए, मिट्टी ले आए, दूरदर्शन पर देख लिया। और इस उन्नति का नतीजा क्या है कि हम अपने मन को रेस्ट नहीं देते। हम ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते। इसलिए जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वैसा पशुवत हैं। एक भी मनुष्य के गुण हमारे अंदर नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें मनुष्यता के गुण हैं। इसलिए आज क्या है, हर देश हथियार बना रहा है, बड़े भयंकर हथियार, अणुबम, मिसाइल, जहरीली गैसें और क्या नहीं, एक से एक खतरनाक हथियार तैयार किए जा रहे हैं। किसके लिए? मनुष्य का दुश्मन कौन हो सकता है? यही चीता शेर। इसके लिए तो एक बंदूक काफी है, एक राइफल बहुत जरूरी है। इस सब की क्या जरूरत है? मिसाइल की क्या जरूरत है? एटॉमिक वेपन्स की क्या जरूरत है? मनुष्य को मारने के लिए, हमारी अपनी मनुष्य जाति को बर्बाद करने के लिए, अपने को मारने के लिए। आज के आंकड़े ऐसे हैं कि ऐसे भयंकर खतरनाक हथियार बन चुके हैं, अगर गलती से चल जाए और वार चढ़ जाए तो जितने सारे हथियार का इस्तेमाल हो जाए, जितने आज की दुनिया के मनुष्य मात्र हैं उन्हें 40 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब भी ये हथियार खत्म नहीं होंगे। पूर्व सर्वनाश, इतने खतरनाक हथियार हमने बनाए और कितना पैसा खर्च होता है इन पर। अगर इस सारे पैसे को एकत्र कर दिया जाए, दुनिया की भलाई के लिए सारे पैसे को खर्च किया जाए, आज की दुनिया की शक्ल बिल्कुल ही बदल जाए। ये पृथ्वी स्वर्ग हो जाए, इतनी सुंदर हालत हो जाए। परमात्मा ने हमारी पृथ्वी को स्वर्ग बनाया है। जितने एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने उड़ान भरी है, कहते हैं कि सबसे सुंदर ग्रह पृथ्वी है। ऐसा सुंदर ग्रह कोई नहीं। तो भगवान ने हमारे लिए स्वर्ग बनाया है, लेकिन हमने अपनी कटुता से, नीच प्रवृत्ति से इसको नरक से बदतर बना रखा है। युद्ध का पता नहीं कब छिड़ जाए। आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर लिखा है कि जिस बूते पर हम आज चंद्रमा पर या कहां कहां पहुंचे हैं, मैं नहीं जानता दुनिया का तीसरा युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, परंतु ये पूर्ण रूप से जानता हूं, अगर चौथा विश्व युद्ध हुआ तो डंडे और पत्थरों से होगा। और बहुत सही लिखा है
अगर एक दफा छिड़ गई, चाहे गलती से ही छिड़ जाए, तो सबका सफाया। दुनिया की बड़ी बुरी हालत है। सबने अपने अपने अहंकार में चूर हैं। मैं बड़ा, मेरा नेशन बड़ा। सच्ची मनुष्यता है ही नहीं। उसकी वजह यह है कि अब ऋषियों महर्षियों के बताए मार्ग को भूल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान आपकी पूजा का भूखा नहीं, हमने अपने विकास के लिए, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए, संसार के लिए ये पूजा परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जब मन को नींद आ जाती है तो आत्मा को भी नींद आती है। जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है। जब मन सो गया, आत्मा भी सो जाती है, तब परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है, तब सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तो पूजा बहुत आवश्यक है। अगर हम सच्चा विकास चाहते हैं, सच्चा संसार का ही चाहते हैं, दुनिया का ही चाहते हैं, अपनी मनुष्य जाति का ही चाहते हैं, तब पूजा करना बहुत आवश्यक है। आपको अपने मन को रेस्ट देना पड़ेगा। हमारे ऋषियों ने अपने अनुभव से इस बात को जाना और इस बात पर जोर दिया कि हर मनुष्य को आधा घंटा सुबह, आधा घंटा सायंकाल ध्यान अवश्य करना चाहिए। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, कोई भी आधा घंटा प्रातःकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए हमारे महर्षियों ने। और हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानते हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं और अपने किसी ना किसी ढंग से पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी पूजा करते हैं। अगर हम उनसे पूछें कि इस पूजा का क्या लाभ, तो 2-4 बात बताने के बाद वे खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि भाई ईश्वर का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम करते हैं और हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं। ईश्वर परस्त हैं, अच्छा है। आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर हम ये पूछें कि इससे क्या कोई आंतरिक लाभ आपको हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने जो ग्रस्त में हुए कहा कि हम आपको एक तरीका बतलाते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और उन्होंने ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, चाहे किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बतलाई। और वह तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। संसार में हर मजहब में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी, दूसरे निराकार। और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, और ये सब होते हुए आज तक दोनों कायम हैं। बात कुछ ऐसी है, आज आपको साकार पुजारी भी नजर आएंगे, निराकार भी। मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, और कुछ ऐसे भाई लोग हैं जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वह साकार पुजारी, और जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वह निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी हैं उनका सब प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना, और उसके लिए आप अपनी आत्मा से पूछिए, किसी गाइड की आवश्यकता नहीं। एक इष्ट निश्चित करना
कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की पूर्ण भावना डाल सकते हैं, उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी का ध्यान करें। ऐसा नहीं उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इस पूजा का आपको विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है और उससे ऊपर उठे तो मैं यही कहूंगा कि विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना, ऐसी हालत कि जिसमें विचार शून्यता आ जाए, जब ही हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। इसलिए आज तक जितने साकार उपासक हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे और इतने भगवान राम के उपासक थे कि एक बार द्वारकाधीश मंदिर मथुरा चले गए। जब मंदिर के दरवाजे पर गए तो सबने प्रणाम किया, तुलसीदास जी ने नहीं किया। वहां के लोगों ने उनको पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के भक्त हैं पर आपने भगवान को प्रणाम नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की और वाह विभोर होकर भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया। आखिर में रो रो के कहने लगे कि तुलसी मस्तक जब झुके जब धनुष भांडो हाथ। ऐसा कहते हैं कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया तो तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के उपासक थे। ऐसे ही सूरदास जी थे, भगवान कृष्ण के उपासक थे। हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे, उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम रहा करते थे। वो कहते थे कि दर दीवार दर्पण भय जित दिए खूं तित तोए, काकर पाथर ठीकरी भय यार सी मोए। कंकड़ों में, पत्थरों में उन्हें भगवान कृष्ण नजर आते थे। इस तरह जितने साकार उपासक हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। इसलिए साकार पुजारी को ये बहुत जरूरी है कि अपना इष्ट निश्चित करें जिसे आपकी आत्मा कबूल करे। अगर बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे, तब पूजा का मकसद पूरा नहीं होगा। पूजा करने के लिए कुशाय कंबल का आसन हो, धूप दीप जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, सफाई के साथ। जितनी सफाई करेंगे उतना मन आपका सुंदर और अच्छा होगा। रात्रि के वस्त्र बदलें तब बैठें। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से पलौती लगाकर बैठें। फिर अपने इष्ट को सामने देखें कि आपका इष्ट सशरीर आपके सामने विद्यमान है। ऐसा विचार कीजिए। जब ऐसा विचार करेंगे फिर कोई भक्ति भाव से भरा भजन गाइए तो क्या होगा कि जितने आपके वैरमुखी विचार हैं दुनिया के, उनसे हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और इसके बाद जब ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर देखिए, जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए उस पवित्र मूर्त को हृदय में उतारिए, बैठाइए, प्यार से बैठाइए, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए फिर प्यार से उसी पवित्र मूर्ति पर जमाएं, ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, उस समय आपको सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तक अनुपम आनंद से भर गया।
जितना मस्तक पर भार था वो हल्का हो गया। तो ये है पूजा का तरीका जो इन साकार महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। दूसरे वो भाई है जो निराकार भगवान के उपासक है, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे क्या करें? भगवान के नाम को छांटें और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुस्लिम भाई अल्लाह, सिख भाई वागुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। हर भाई उस प्रभु का नाम लेता है, कोई राम से, कोई रहीम से। यहां पर भी जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़ें। आसन तो वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमयी अवस्था बनाएं और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख करता है, उस बीट जो होती है उसमें से नाम निकल रहा है, जो नाम चुना है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जबान नहीं कह रही, जिह्वा से नहीं, ख्याल से। शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम, बड़े प्यार से। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है, हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा ख्याल रहता ना विचार, उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था बन जाती है। और जब चेतन अवस्था में आते हैं, वही नाम सुनते होते हैं, फिर हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने पूजा का तरीका बताया कि यदि हम ऐसे पूजा करेंगे हमें विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, धीरे धीरे हम सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। धीरे धीरे हमें आत्म दर्शन के साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। तो ये है तरीका पूजा की विधि का, जो हमारे संत हुए ग्रस्त के अंदर और उन्होंने अनुभव किया और बताया कि अगर ऐसे पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी और धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर स्पंदन होना शुरू हो जाएगा और हम अपने जीवन को सफल बना पाएंगे और ऐसे सुंदर गुण पैदा होंगे कि हमारे ग्रस्त जीवन में, जिसकी बहुत जबरदस्त जरूरत है और आवश्यकता है, परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।